इस वक्त अब जो नतायज हैं वो आपके सामने हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने तो ये दावा किया है कि फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 170 नशिस्तें जो हैं वो हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। अब तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है क्या? मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, आप बताएंगे कि तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? जी, मैं तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी पे तो बात नहीं कर सकती हूँ। मैं तो एक जूनियर मेंबर हूँ जमात की। जो लीडरशिप है और जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, हाँ। वो ही बेहतर लोग होंगे, उनसे आप पूछिएगा हाँ। कि क्या स्ट्रैटेजी है। इस वक्त मैं क्योंकि मसरूफ हूँ, मेरा तो उनसे राब्ता भी नहीं हुआ। मेरा राब्ता वकीलों से जरूर लेकिन है। ओवरऑल जो नतायज हैं, ओवरऑल कुरैशी साहिबा जो नतायज हैं उस हवाले से तो कोई डायरेक्शंस होंगी, हिदायत होंगी। जो ओवरऑल नतायज है उनसे एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि जो शऊर का जिन एक बोतल से निकल आया है, उसे आप अब डरा धमकाकर बंद नहीं कर सकते। और मेरा मानना ये है, देखिए, हम मैं यूथ को रिप्रेजेंट करती हूँ। 60% आबादी इस मुल्क की मेरी उम्र की या मेरे उम्र से नीचे है, ठीक? वो वोटर भी वही है। हम एक मुख्तलिफ तरीके से अंदाज से पाकिस्तान को देखते हैं। हम वो जनरेशन है जो कि 1980 और उसके बाद पैदा हुए। हमने पाकिस्तान जब से आंख खोली तो हमने एक मुस्तहकम पाकिस्तान देखा ही नहीं। हमें एक ऐसा ना दौर याद है, ना ऐसा एक साल याद है कि जहाँ पे हमें मुश्किलात का सामना ना करना हो। हमारी तो जिंदगी बीत गई यही देखते या यही सोचते कि अब पाकिस्तान बेहतर होगा, अब पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, अब चीजें बेहतर होंगी, अब हमारे जमहूरियत में कोई तसलसल पैदा होगा, ये मजबूत होगी। तो हमारी तो उम्र ही बीत गई। आज हमारे बच्चे उस उम्र के हो गए कि जब से हम ये ख्वाब देखने लगे थे। तो मेरा मानना ये है कि इस वक्त हम एक बहुत ही बारीक मोड़ पर खड़े हैं। हमें यहाँ से फैसला करना है कि हम क्या इस मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं या इसी तरह कमजोर और मफलूज बना के रखना चाहते हैं। अगर हमें एक मजबूत मुल्क चाहिए तो वो एक मजबूत जमहूरियत से बनता है।